बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, कि हम जो बिहेवियर है उसको जो है हम कंट्रोल जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि आपको जब गुस्सा आता है तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, जो गुस्सा आना वो आपके बिहेवियर में इंक्लूड है। ठीक है, अब देन उस पर फिर आप जो है उस पर रिस्पॉन्स क्या शो करते हैं, ये चीज़ जो है वो आपका इसमें बताएगा वो। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर, उसने कहा कि कंट्रोल ऑफ बिहेवियर में जो है ना हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इंटरनल मैकेनिज्म आता है। इंटरनल मैकेनिज्म हमारे पास जो है प्रॉक्सिमेट कॉज है। ठीक है, एक मैंने आपको अल्टीमेट कॉज पढ़ाया था और एक मैंने जो है वो आपको प्रॉक्सिमेट कॉज पढ़ाया था। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को प्रॉक्सिमेट कॉज पढ़ाया था उसमें मैंने आपको उसका इकोलॉजी और फिजियोलॉजिकल कॉज बताया था, मतलब उसको उसके जो है वो इंटरनल साइड का, भूख लगती है तो इंटरनल साइड पे। जो हमारे पास अल्टीमेट कॉज था, ये हमारे पास जो था ये हमारे पास उसका जेनेटिक इनहेरिटेड था, कि उसमें जो है वो इनहेरिटेड बिहेवियर है वो जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो पास होना है। ठीक है, अभी जो हमारे पास इंटरनल मैकेनिज्म है ये हमारे पास जो है हमारा प्रॉक्सिमेट कॉज है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास टू सिस्टम आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा ग्लैंड्स का, हार्मोन्स का, जिस तरह हमारा थायराइड है, पेप्सिन है, पेप्सिनोजिन है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा उसका वो है TSH का है आ गया, फिर हमारे पास जो है वो FSH आ गया, लुटनाइजिंग हार्मोन आ गया। देखें आपके जब स्टमक के अंदर जब आप जब खाना खाते हो, डाइजेस्ट होते हैं स्टमक के अंदर, तो पेप्सिन एक्ट करता है। अगर खाना नहीं होगा तो पेप्सिन जो है वो रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, ये क्या, ये बिहेवियर है उसका। ठीक है, HCl जो है वो एक्ट करता है फूड के ऊपर। फिर जो है हमारे पास जो बाइल ट्रैक्ट में बाइल फिर हमारे पास जो है बाइल होता है, बाइल से क्रिएट होता है। ये सारा क्या, ये नेचर है फूड, जिस तरह का आप खाएंगे वो आपका जो स्टमक है, आपका जो इंटेस्टाइन है, जो आपका लिवर है, पैंक्रियाज है, वो उस तरह का जो है वो बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, एक नर्वस सिस्टम है जिसमें आपका ब्रेन आ जाएगा। ठीक है, नर्व्स वगैरह, नर्व्स एंडिंग होती है। दूसरा हमारे पास जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हमारे पास है हमारे ग्लैंड्स वगैरह। ठीक है, अब देखें इसमें क्या होता है कि आपको आउटसाइड ऑफ द बॉडी आपको स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, वो स्टिमुलस जो है फिर वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, और आपको फिर इफेक्ट होता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल आप अपनी फिंगर रखें तो आपको विद इन द फ्यू सेकंड्स, मतलब बहुत जल्दी जो है आपको पता चल जाता है कि आपकी फिंगर्स के ऊपर, आपकी फिंगर के ऊपर फिंगर रखी गई है। ये किस तरह है कि जो आपकी उंगली है ना, ठीक है, फिंगर है, उसके ऊपर जो है उसके सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो नर्व इम्पल्स के थ्रू जो है वो लेके जाते हैं मैसेज ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन क्या करती है, ब्रेन उसको पढ़ती है, उसको देखती है, और अफेक्टर के थ्रू जो है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो इफेक्ट शो करती है कि हाथ के ऊपर जो है वो हाथ रखा गया। ये जो है वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप ग्लैंड्स में देखें तो ग्लैंड में जो है वो स्लोली प्रोसेस होता है। ठीक है, वो जिस तरह ये विद इन द फ्यू सेकेंड्स भी नहीं, मतलब नैनो सेकेंड में काम हो जाता है। जबकि ग्लैंड में जो है वो काम जो है वो ये इस तरह जो है वो नहीं होता। ठीक है, अब उसमें कहता है कि द सिस्टम इन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी आर द सेंसरी ऑर्गन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग द ब्रेन एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंड इनिशिएट द रिस्पॉन्स इन टर्म ऑफ द मोटर पैटर्न और चेंज द ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, अब वो उसको जो भी रिस्पॉन्स आप जो भी स्टिमुलस मिला है वो उसने क्या करना है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसको चेंज कर देना है। ठीक है, उसको आपको रिस्पॉन्स देना है कि अगर आप गुस्सा आ रहा है तो उसका रिस्पॉन्स आपको या तो आप चुप कर जाएंगे या बोल पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्या कहते हैं, आपकी फिंगर पे फिंगर रखी गई है या आप कहीं पे अगर पाँव के आपके पाँव के अंदर कुछ चुभा है तो इसका मतलब है पाँव के अंदर कुछ स्टोन वगैरह चुभा है। इसका मतलब क्या, वो जो रिसेप्टर्स है वो आपके फीट पे प्रेजेंट थे, फुट पे प्रेजेंट थे। उन्होंने क्या किया, रिसेप्टर्स ने क्या किया, इसको रिकॉग्नाइज़ किया और आपके ब्रेन तक ले गया मैसेज, और फैक्टर ने इफेक्ट शो किया और आपको इफेक्ट किया, आपको पेन हुई है। पेन होने से आपको पता चला कि आपके पाँव के नीचे कुछ ऐसी चीज़ आ गई है जो कि आपका बॉडी जो है उसको जो है वो बियर नहीं कर सकता। ठीक है, in general nervous system mediate more specific and rapid response while the endocrine system monitors slower more more slowly response। ठीक है, इसमें जो रिस्पॉन्स है उसका वह बहुत ज़्यादा स्लोली होता है। अब इसमें जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो कैसा रिस्पॉन्स, क्या इससे और इतनी जल्दी जो है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स है वो कैसे शो करता है। नर्वस सिस्टम में आपके पास जो है वो आपका ब्रेन आता है। ठीक है, ब्रेन जो सेंट्रलाइज सिस्टम है,
पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है रिसेप्टर्स की वो ब्रेन के पास जाती है, उसको जो है ब्रेन उसको रिकग्नाइज़ करता है, फिर आपको फैक्टर शो करता है। वो पेन की फॉर्म में हो सकती है, वो प्लेयर हो सकती है, वो सौरा हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप देखेंगे आप मुंह के अंदर जो है, अब आप अपने मुंह के अंदर खट्टी चीज़ डालते हैं, आगे टेस्ट बड है, टेस्ट बड आपको बताते हैं। ठीक है, टेस्ट बड क्या, टेस्ट बड के ऊपर रिसेप्टर्स हैं। तो अब देखें, जैसे कि अब हमने पढ़ना है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह जो है वो कंट्रोल शो करता है। ठीक है, बिहेवियर पे। तो उसने कहा है कि हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम के हमारे पास जो है पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। हाँ, हेमिस्फेयर फ्रंट साइड पे। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। ठीक है, फोर का मतलब सामने, हाइंड का मतलब है पीछे, मिड का जो मतलब है वो सेंटर वाला। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब है इसमें हमने हमारा जो गोल है ना इसके बिहेवियर के अंदर, तो हमने ये एग्जामिन करना है कि नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व किस तरह है, वो जो है वो शो किस तरह करता है, वो रिस्पॉन्स किस तरह शो करता है। इसके लिए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास की रोल है, इसके लिए जो है हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास जो है जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एज आ स्टिमुलस फिल्टर एक्ट करता है। देखें, फिल्टर का मतलब क्या है, स्टिमुलस फिल्टर में 2 वर्ड है। स्टिमुलस का मतलब है जो उसको मैसेज मिला है। ठीक है, जो उसको मैसेज मिला है उसने क्या है, उसने उस मैसेज को लिया है, उसको पिक किया। ठीक है, पिक करने के बाद जो है उसने फिर आपको उसका फैक्टर शो करना है। ठीक है, स्टिमुलस जिसने आपके रिसीव करना है रिसेप्टर, जब जस्ट स्टिमुलस ये होते हैं आपके पास लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, आपके पास विंड हो सकता है, कुछ भी जो है। ठीक है, अब आगे आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर का मतलब है कि उसने आपकी चीज़ को जो है वो क्लीन कर देना, सिंपल क्लीन कर देना। देखें, आप जो घरों में हमने फ़िल्टर लगाया तो हम क्या करते हैं, वाटर को प्योरीफाई कर देते हैं। जितने सैंड होती है, सैंड वगैरह सारी की सारी जो है वो फ़िल्टर पेपर के अंदर रह जाती है, वाटर क्लीन होकर आ जाता है। लेकिन अगर आप 1 से 2 माह के बाद अगर आप अपना फ़िल्टर पेपर चेंज ना करें या अपना फ़िल्टर है अगर उसको क्लीन ना करें, तो पानी जो है, पानी के वाटर के साथ साथ आता है, डिपॉजिट्स आने लगते हैं, कि सैंड आ जाएगी, मट्टी आएगी। वो क्या होता है, वो क्या रीज़न होती है कि जितने भी सारे होल्स होते हैं ना जो सैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, फिल्टर करते हैं, वो फिल हो चुके होते हैं, जिसकी उससे क्या है, वो फर्दर स्पेस नहीं होती कि उनको जो है वो ऑक्यूपाई कर सके। तो फिर क्या है, वो सारे के सारे जो हैं, वो सारे के सारे जो सैंड वगैरह वो साथ ही आ जाता है पानी के। फिर जब आप उसको क्लीन कर देते हैं, फिल्टर पेपर को क्लीन करते हैं, उसके बाद जब वो अगेन प्यूरिफिकेशन करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमारे पास जो है कि इसमें हमारे पास जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम में स्टिमुलस फ़िल्टर एक्ट करता है। ठीक है, उसने स्टिमुलस को क्लीन करना है। आपकी अगर आप देखें कि आपको, अगर आप खड़े हैं तो आपको बहुत एट अ टाइम इंसान को बहुत स्टिमुलस मिल रहे होते हैं। कहते हैं ना कि मेरा दिल कर रहा है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। फिर आप वो काम सबसे पहले करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट। आप कहते हैं अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये काम इंपॉर्टेंट है, पहले मैं ये काम करती हूँ। जो आपके अननेसेसरी स्टिमुलस होते हैं ना, आप जो उनका जो आपका ब्रेन है वो फैक्ट शो नहीं करता। ठीक है, आपके जो आपका इम्पॉर्टेंट होता है ना, जो ब्रेन है वो उसका जो है वो फैक्ट शो करता है। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास जो है कि उसने, अब यही बात है कि जो स्टिमुलस जो है मैनी सोर्सेज उसको जो कंटिन्यू मिल रहे होते हैं, स्टिमुलस जो है वो कंटिन्यूसली मिल रहे होते हैं। तो लेकिन जो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हमारे जो सेंसरी ऑर्गन सेंस जो शो करते हैं, हमारी आइज़ हो गई, नोज़ हो गई। ठीक है, फिर हमारे ये चीज़ हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या करते हैं कि वो जो जितने भी सारे इनकमिंग स्टिमुलस होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। इसका मतलब इस तरह है कि देखें, आप लोग कहते हैं कि मेरा जिस टाइम दिमाग ना वो काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही होती है, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करते, आपको इनकमिंग स्टिमुलस जो है आपकी बॉडी रिसीव नहीं करती, वो ब्लॉक कर लेती है। आप कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं ये जब आपका वो काम पूरा होता है फिर आप कहते हैं हाँ अब मेरा माइंड फ्रेश हो गया, अब मैं ये काम कर सकती हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि कि जो आपका जो बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी स्टिमुलस था ना, जो उसका इफेक्ट शो हो गया, वो आपका काम प्रॉपर हो गया, उसके बाद आप फर्दर के काम ले सकते हो। ठीक है, तो अब ये चीज़ है, कहते हैं कि जो ये हमारे पास जो है ना, ये इतने भी इनकमिंग स्टिमुलस होते हैं ना एनिमल्स के, उसको जो है ये ब्लॉक कर देता है। जो कि हमारा जो किस ब्लॉक किस होता है, अनइम्पॉर्टेंट और अनरेलिवेंट है। ठीक है, उनको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अभी जो इन्फॉर्मेशन है ये सेंसिटिव फिल्टर के थ्रू पास होती है। ठीक है, और फिर इनके दिन सॉर्ट किया जाता है, इनका प्रोसेस किया जाता है कि देखा जाता है कि आया ये जो इन्फॉर्मेशन है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम इसको उसका रिस्पॉन्स शो करना होता है। अगर तो वो इम्पॉर्टेंट है तो क्या, अगर नर्वस सिस्टम उसका रिस्पॉन्स शो कर देगा। अगर वो इनअप्रोप्रिएट है, रेलिवेंट नहीं है, ठीक है,
नर्वस सिस्टम में तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो शो नहीं करेगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अब इसके अंदर जो है हमारा जो कहते हैं कि इसके लिए अंदर जो है हमारा जो क्या कहते हैं उसको, हमारा जो इसके अंदर जो है सबसे पहले जो हमारा कहते हैं कि इसमें हमने जो एग्ज़ाम्पल पढ़नी है वो है हमारा ब्लो फ्लाइज़ की, ठीक है। ब्लो फ्लाइज़ जो है ये अंडे देती हैं गोश्त के ऊपर। आप देखें कि जो गोश्त जब ख़राब हो जाता है उसके अंदर जो है ना वो उसके एग्स होते हैं, कुछ कहते हैं इसके ऊपर जो है ना इस जो ब्लो फ्लाइज है वो एग जो है वो ले कर देती है, ठीक है। एग ले करती है मीट के ऊपर। अब वो कहते हैं कि इसमें जो हमारे पास जो है वो ब्लो फ्लाई है, इसका जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह उसका नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास इसका जो बिहेवियर है वो नर्वस कंट्रोल में आता है। तो जो नर्वस कंट्रोल में जो है वो अपना बिहेवियर जो है वो कैसे शो करती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो ब्लो फ्लाइज है ना इसके पास जो है स्पेशल जो है सेंसिटिव रिसेप्टर है उसके फीट पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके फीट पे जो है उसके पाँव पे जो है स्पेशल जो है सेंसिटिव रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो जब जो फ्लाई जो है वो मूव करती है ना एक जगह दूसरी जगह जाती है, तो क्या है जब वो मूव करती है तो ज़ाहिर सी बात जहाँ भी वो जाएगी वो अपने पाँव तो रखेगी ना। तो फिर क्या है कि वो जो उसके जो पाँव के ऊपर स्पेशल जो रिसेप्टर्स हैं ना वो जो है सब इनकाउंटर करते हैं, ठीक है। इनकाउंटर करते हैं, मिलते हैं, और देन वो क्या है वो रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं, वो रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं शुगर के अमाउंट को, कि आया जहाँ पे ये आई है वहाँ पे जो है वो शुगर प्रेजेंट है या नहीं। अगर जो शुगर प्रेजेंट होगी देन फिर उसको जो है वो फीड उसको जो लेगी और उसको एज अ फूड यूज़ करेगी, ठीक है। जो मीट है हमारे पास उसमें भी जो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शुगर हमारे पास है वो कार्बोहाइड्रेट्स की शुगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में आती है। ये आप लोग केमिस्ट्री वाले बच्चे भी हैं, जोलॉजी वाले, उन सबको पता होगा शुगर हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट में आती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फीड से प्रोसेस करती है, फीड पर रिसेप्टर क्या करते हैं वो नर्व्स के थ्रू जो है उस नर्वस सिस्टम में जाएगी, ठीक है। फिर वो क्या करेगा वो जो है उसका प्रोबोसिस को एक्सटेंड कर देगा। प्रोबोसिस जो है वो हेड है। प्रोबोसिस अगर आप एलिफेंट में देखो तो उसमें जहाँ उसकी जो टेल को प्रोबोसिस कहते हैं, लेकिन अगर आप इन्वर्टिब्रेट्स में देखो तो उसको जो हेड को कहते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा उसको जो प्रोबोसिस की जो हेड है उसको जो है वो क्या कर देगी वो डायलेट कर देगी, ठीक है, एक्सटेंशन हो जाएगी। जो क्या करेगा कि वो जब उसका हेड जो है वो डायलेट हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो उसका ऑरल मैकेनिज्म है ना, जो उसके ऑरल रिसेप्टर्स हैं सारे के सारे, जो उसके जो है वो ऑरल जो उसकी ऑरल रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगी और जो है वो फूड ले लेगी, ठीक है। वो जो है वो फूड लेगी। अब देखेंगे जो इसके, अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके जो पाँव पे जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। वो रिसेप्टर्स क्या है, वो जो रिसेप्टर्स जहाँ वो जाएगी तो जो है वो डिटेक्ट करेगी ग्लूकोज। अगर वहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी फिर जो है उसका प्रोबोसिस जो है वो डायलेट हो जाएगा। डायलेट होने के बाद जो है उसके बाद जब उसका जो ऑरल कैविटी है वो जो है वो जो ग्लूकोज है वो उसको जो है वो इनहेल कर लेगी तो मतलब है कि वो जो उसको जो है उस पर उसको उस फूड को ले लेगी, ठीक। अब वो कहते हैं कि अब ये जो उसने तो फूड तो ले लिया लेकिन जो है वो जो स्टॉप फीडबैक मैकेनिज़्म है वो जो है वो कैसे शो करेगी, ठीक है। जो हमारे पास जो फ्लाई है वो फीडबैक मैकेनिज़्म जो है उसको कैसे पता जो है स्टॉप फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो शो करना है, मतलब जो है उन्होंने अपनी फीडिंग जो है वो स्टॉप करनी है। कहते हैं कि अब देखिए कि कुछ फीडबैक मैकेनिज्म के बगैर जो है वो क्या करेगी जो क्या करेगी कि वो जो फ्लाई है ना, जो मक्खी है हमारे पास, जो वो कंटिन्यू करेगी अपने जो है मोशन को, ठीक है, ताकि जो है वो तब तक कंटिन्यू करेगी कि शुगर को कंटिन्यू करेगी जब तक जो है वो बस्ट नहीं हो जाती, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो तब तक जो है उसके करेगी शुगर को कंज्यूम करेगी जब तक जो है वो बस्ट नहीं हो जाती। क्योंकि जो है उसके जो उसके अब बस्ट कैसी होगी, जो रिसेप्टर है ना उसके फोरगट के अंदर, फोरगट जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक को कहते हैं। फोरगट के ऊपर टाइप है, फोरगट, हिंडगट, हाइंडगट एंड द मिडगट। जो फोरगट है वो उसकी अपर साइड है, ठीक है। वो क्या करेगी जो फोरगट है ना वो फोरगट क्या करेगी जो इनकमिंग जो हमारे पास फूड आ रही है, इनकमिंग फूड हमारे पास क्या है वो हमारे जो ग्लूकोज है, ठीक है, फ्लाइड सिस्टम में, वो उसको स्टॉप कर देगी। फोरगट में से जो फूड आएगी ना वो उसको स्टॉप कर देगी। सबसे पहले वो फूड स्टॉप होगी तो हमारे पास जो है वो जो फ्लाई है जो उसका नर्वस सिस्टम जो है उसको फिर मैकेनिज्म से उसको जो है वो मैसेज सेंड करेगा कि अब जो है आपने जो है फूड जो है वो ग्लूकोज जो है वो आपने फर्दर जो है वो कंज्यूम जो है वो नहीं करनी, ठीक है। फिर वो ब्रेन को मैसेज करेगी, ठीक है। उससे फिर क्या होगा कि जो फोरगट वॉल्व है वो जब सेंड करेगी, जो फॉरगट वाल है सफिशेंट हो जाएंगी। उससे फिर क्या होगा फिर वो क्या करेगी जो मैसेज है वो रिलीज़ होगा,
वो मैसेज क्या करेगा कि जो फीडिंग रिस्पॉन्स को स्टॉप कर देगा। ठीक है, अब देखें जिस तरह आप लोग खाना खा रहे होते हैं, जब इंसान खाना खाता है तो एक रोटी खाता है, दो रोटी खाता, दो रोटी के बाद क्या होता है उसका जो है वो स्टमक कहता है मेरा पेट फुल हो गया। वो एक्चुअली क्या होता है कि वो जो आपके स्टमक के अंदर जो है ना स्पेस नहीं बचती। ठीक है, वो फिल हो जाता है पूरा का पूरा। फिर आपके ब्रेन को जो है वो मैसेज आता है। ठीक है, वो ब्रेन आकर मैसेज करता है, फिर आप रिस्पॉन्ड के शो करते हो कि आप खाना नहीं खाते। ठीक है, इसका यही काम जो है इसके अंदर है कि वो इसके अंदर भी यही काम है कि देखें कि वो क्या करेगा कि वो जो फोरगट है ना, फोरगट जो है फिर वो क्या करेगा, फोरगट जो है वो स्टॉप कर देगा ग्लूकोज की कंजप्शन को। ग्लूकोज की कंजप्शन को जो फोरगट है वो स्टॉप कर देगा। उससे क्या होगा, फोरगट की कंजप्शन स्टॉप हो जाएगी। फिर क्या होगा, जो हमारे पास जो है वो मैसेज जाएगा ब्रेन को। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन मैसेज को रीड करेगा, अफेक्ट शो करेगा कि आप जो है फर्दर आपने ग्लूकोज जो है वो कंज्यूम जो है वो नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब जो है हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है कि द गोल हेयर इज़ टू एग्जामिन द वेज इन विच नर्वस सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन द बिहेवियर। कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो है नर्वस सिस्टम जो है वो बिहेवियर में किस तरह इन्वॉल्व है। वो आपके पास चेंजेस, मॉडिफिकेशन, रिजल्ट, रिस्पॉन्स जो आपके पास जो है वो कैसे शो करता है। इसके लिए अब वन की रोल फॉर द नर्वस सिस्टम इज़ टू एक्ट एज अ स्टिमुलस फिल्टर। स्टिमुलस को उसने फ़िल्टर कर देना है। ठीक है, अब स्टिमुलाई फ्रॉम मैनी सोर्सेज कंटिन्यूसली बम्बार्डेड ईच ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को जो है वो कंटिन्यूस स्टिमुलस मिल रहा है, उसको बम्बार्डमेंट हो रहा है स्टिमुलस की। इधर से भी मैसेज आ रहा है, इधर से भी मैसेज, इधर से भी मैसेज आ रहा है। तो फिर क्या होगा, द सेंसरी ऑर्गन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द एनिमल ब्लॉक इन कमिंग स्टिमुलस एंड डेट आर अनइम्पॉर्टेंट और द अनरेलिवेंट। क्या करेगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्लॉक कर देगा जितने भी सारे इररेलेवेंट जो स्टिमुलस है उस सारे को। जो नेसेसरी होगा उसी को जो है वो कैरी करेगा, जो अननेसेसरी होगा उसको जो है वो ब्लॉक कर देगा। उससे फिर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन डेट पास थ्रू द सेंसरी फिल्टर्स इज देन सॉर्टेड एंड प्रोसेस्ड एंड विद इन द नर्वस सिस्टम टू इंश्योर द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, कि जो है कि वो जो अपना जो है वो ताकि जो है वो अब अप्रोप्रिएट जो है वो रिस्पॉन्स शो कर सके। वो उसको फ़िल्टर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि आया क्या नेसेसरी है और नॉट। अगर नेसेसरी है तो उसको जो है फर्दर जो है वो फैक्ट शो होता है। अगर नहीं नेसेसरी तो वहाँ से जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, द मैनर्स इन विच ब्लो फ्लाइज फीड इलिस्ट्रेट हाउ द नर्वस सिस्टम मीडिएट बिहेवियर। अब कहते हैं हमें ब्लो फ्लाइज में देखना है कुछ जो नर्वस सिस्टम जो है वो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो बिहेवियर जो है वो कैसे शो करता है, बिहेवियर के अंदर जो मॉडिफिकेशन हैं वो कैसे शो करता है। ठीक है, अब कहते हैं द ब्लो फ्लाई है स्पेशल सेंसिटिव रिसेप्टर्स ऑन फीड। ब्लो फ्लाई के पास जो स्पेशल सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं उसकी फीड के ऊपर। ठीक है, तो फिर क्या, एज द फ्लाई मूव्स अराउंड एंड इनकाउंटर्स डिफरेंट सबस्ट्रेट द रिसेप्टर कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन शुगर। जैसे ही वो जो हमारे पास जो हमारा ब्लो फ्लाई है वो मूव करेगा एक जगह दूसरी जगह जाएगी, क्योंकि जो फ्लाई है वो मूव करती है, वो मूव करेगा एक जगह दूसरी जगह पे जाएगी। तो जहाँ जहाँ वो जाएगी वहाँ से वो फिर वो शुगर को डिटेक्ट करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, वो शुगर को डिटेक्ट करेगी, शुगर के प्रेजेंस को कि आया यहाँ पे शुगर प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अगर तो हमारे पास जो है शुगर प्रेजेंट होगा, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फीड इज़ प्रोसेस्ड इन द फ्लाइज नर्वस the receptor can detect the presence of the certain sugar. ठीक है, the information from the feed is processed in the fly's nervous system and result in the extension of the proboscis. ठीक है, उससे क्या होगा, जब उसको पता चल जाएगा यहाँ पे शुगर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा कि वो प्रोबोसिस जो है वो एक्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, विच इन टर्न ठीक है स्टिमुलेट द ओरल टेस्ट रिसेप्टर्स। वो क्या करेगा कि जो ओरल टेस्ट रिसेप्टर्स है जो उसको जो है वो स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, उसको स्टिमुलेट करने के बाद क्या होगा, एंड द फ्लाई बिगन टू फीड। जब रिसेप्टर्स हैं वो फीड करना शुरू कर देंगे तो वो क्या होगा कि वो जो है वो जब वो स्टिमुलेट हो जाएंगे तो वो फीड करना शुरू, वो ग्लूकोज तो कंज्यूम करेगी। ठीक है, ऑरल में आगे उसके जो टंग वगैरह जो माउथ पार्ट्स हैं ना उसी के थ्रू उसने कंज्यूम करना है ना। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अब हाउ डज़ द फ्लाई नो व्हेन टू स्टॉप फीडिंग। अब फ्लाई को कैसे पता चलेगा कि उसने जो है वो फीडिंग स्टॉप कर देनी है। अब उसके लिए क्या हमें कहते हैं कि विदाउट सम फीडबैक मैकेनिज्म द फ्लाई कुड कंटिन्यू टू कंज्यूम द शुगर सोल्यूशन अंटिल इट बस्ट। जब तक जो है वो जल नहीं जाएगा तब तक जो है उसको जो है वो कंज्यूम जो शुगर सोल्यूशन को जो है वो करती रहेगी। रिसेप्टर्स इन द ब्लो फ्लाइज फोरगट जो है वो क्या करेगी, फोरगट में जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो स्टॉप कर देंगे ग्लूकोज को फर्दर कंज्यूम करना। ठीक है, द फर्स्ट स्टॉप फॉर द इनकमिंग फूड इज द इन द फ्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम सेंड्स द मैसेज टू फ्लाइज ब्रेन। फ्लाई को ब्रेन को मैसेज करेंगे। मैसेज क्या होगा,
काम खत्म कि अब जो है ग्लूकोज की नीड फुलफ़िल हो चुकी है, अब जो है आप इसके कंजप्शन को जो है वो स्टॉप कर दें, ठीक है। when the food gets swelled sufficiently, the message is relayed to the nervous that control the feeding receptors, ठीक है। feeding receptor है feeding response, halting further intake of the sugar solution। तो वो क्या कर रहे हो, ब्रेन का जब रिस्पॉन्स आएगा तो उससे क्या होगा कि वो जो है वो फर्दर जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, फर्दर नहीं होगी कि अब जो इस प्रोसेस को कंट्रोल स्टॉप कर दिया जाए, तो वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने के बाद क्या, जो शुगर का जो फर्दर है, जो शुगर फर्दर सोल्यूशन जो है वो जो है वो जो है वो इनटेक जो है वो नहीं करेगी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब कहते हैं कि हमारे पास अंदर एग्जांपल जो है हमारे पास उसमें क्या है कि हमने जो है हमने ये बिहेवियर जो है शो करना है, एग्रेसिव बिहेवियर जो हमने रेसिस मंकीज़ की टाइप्स हम जो है उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर जो है हमने उसको देखना है, ठीक है। कि हमने एग्रेसिव गुस्सा है ना, उसको जो उनका जो एग्रेशन है हमने जो है वो बिहेवियर है उनका, गुस्सा आपका बिहेवियर है। आपको पता है कि किस बात पर आपको पता है कि फ़िलहाल उस बात गुस्सा आता है, वो काम नहीं करेंगे, अल्टीमेटली वो काम करेंगे, वो उसके बिहेवियर में तो उसके अंदर वैसे हार्मोन क्रिएट होंगे जो क्या करेंगे, वो अग्रेसिवनेस कॉज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, या तो इंसान बोलेगा या चुप कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हमने जो है रेसिस मंकी के अंदर जो है उनको जो अग्रेसिव बिहेवियर है अपने उसको कंट्रोल करने के लिए उनका जो है वो बिहेवियर नोट करना। उन्होंने क्या किया, रिसर्चर ने क्या कि जो डोमिनेंट मेल मंकी लिए ग्रुप में 4 से 6, ठीक है। डोमिनेंट मंकी लिया उसने, ठीक है, जो डोमिनेट थे उन्होंने फिर क्या किया उसको कि उन्होंने जो है उनके अंदर जो है ना सर्जिकली जो है वो इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट कर दिए मंकीज़ के ब्रेन के रीजन में। क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो आपके चार्ज को बताते हैं, पॉजिटिव और द नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स ये काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो ब्रेन के रीजन के पास ना इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो उसने प्लांटेड कर दिए। उससे क्या होना था कि उससे ये होना था कि जो उनका जो है ना इनहिबिटिंग बिहेवियर, जो एग्रेशन का इनहिबिटिंग बिहेवियर है और जिसका इलेक्टिंग बिहेवियर है वो पता चल जाना था। अगर तो चार्ज ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब गुस्सा आ रहा है तो बोलेगा, अगर चार्ज कम जा रहा है इसका मतलब उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल है, ठीक है। अब देखें कि उसने क्या किया, उसने जो है वो माइल्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल शॉक दिया ब्रेन को, चार्ज इंक्रीज़ कर गया, हार्मोन से क्रिएट हो जाएंगे। अब ब्रेन का नहीं पता कि आप उसको आर्टिफिशियली सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसका मैसेज चला गया कि जो है वो मतलब हमारे ये वोल्टेज है ब्रेन का, इससे इतना जो वोल्टेज है वो हाई हो गया। उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स का एग्रेशन। जिस तरह देखें हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, 37 से अगर ज़्यादा होता है फिर हमें क्या होता है, हमारा बॉडी रिस्पॉन्स शो करता है, हम हीटअप हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, यही काम इसके अंदर है। अब वो बुखार हम किस तरह होता है, हम थर्मामीटर मुँह के अंदर रखते हैं, थर्मामीटर मरकरी क्या करता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो आपको जब वो डायलेट कर देता है, मरकरी से पता चलता है हमें टेम्परेचर है वो कितना डायलेट करता है, वो फिर हमें आगे जो है फर्दर पता चलता है, ठीक है। तो अब देखिए अब जो उसने क्या किया, उसने जो है माइल्ड अटैक दे दिया, ठीक है, मंकीज़ के ब्रेन को। उसने क्या किया, उसने एग्रेसिवनेस और पैसिव बिहेवियर शो किया, ठीक है। अग्रेसिव और पैसिव, अग्रेसिव का मतलब गुस्से वाला, पैसिव जो नॉर्मल बिहेवियर, वो डिपेंड किया कि उसने शॉक कितना दिया। डिपेंड करते हैं कि आप किसी से कितनी बदतमीज़ी से बात करते हैं। अगर आप आराम से बात करेंगे आपसे आराम से बात करेंगे, अगर आप उससे बदतमीज़ी से बात करेंगे वो डिपेंड करता है आपने ज़्यादा गुस्से से बात की या ज़रा आपने मतलब कम गुस्से से बात की है। अगर ज़्यादा गुस्से से बात की तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट आपको पता है, कम गुस्से से बात की तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट जो है वो आपको भी पता है। अब जितना उसने उसको शॉक दिया है वो डिपेंड करता है कि वो पैसिव बिहेवियर शो करता है या वो शो करता है आपके पास जो है वो एग्रेसिव। वो डिपेंड करेगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने क्या मैसेज दिया ब्रेन को। अगर वोल्टेज ज़्यादा है अग्रेसिव, अगर थोड़ा कम वोल्टेज में कम डिफरेंस आया है तो वो पैसिव बिहेव शो करेगा, ठीक है। क्योंकि इंसान जब किसी हद तक जो है वो उससे पे कंट्रोल करता ही है ना। अब वो कहते हैं उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक ग्रुप में से डोमिनेंट मेल ले लिए 6-7, उन्होंने एक और ग्रुप बनाया साथ में। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको ट्रेन किया कि लीवर के साथ जब वो लीवर को प्रेस करेंगे ना, लीवर जो है जब ये हमारे पास जो हमने ये पढ़ा था, जो लीवर को प्रेस करने वाला स्कैनर में, उसने क्या किया, लीवर को प्रेस किया, फूड मिल गई। इसी में उसने क्या किया कि उसने अगर आप लीवर को जो है प्रेस करेंगे ना तो उससे क्या होगा, उनका जो वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। वो अग्रेसिव बिहेवियर कैसे शो करेंगे कि वो जो लीवर जो है वो उनके ब्रेन को मैसेज देगा, ठीक है। फिर वो क्या होगा, वो जो डोमिनेंट मेल है वो जो है फिर अपना एग्रेशन शो करेगा, ठीक है। एक उसने लीवर से किया, एक उसने जो है वो इलेक्ट्रोड से किया। अब हम इसको पढ़ते हैं, कहते हैं अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ द नर्वस सिस्टम रेगुलेट बिहेवियर कंसर्न द कंट्रोल ऑफ द एग्रेसिव बिहेवियर इन रेसिस मंकीज़, ठीक है। कि मंकीज़ के अंदर के जो है वो अपना एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो कैसे शो करते हैं।
इन वन स्टडी रिसर्चर्स आइडेंटिफाई द डोमिनेंट मेल मंकी इन अ ग्रुप ऑफ 4 to 6 एनिमल एंड देन उसने क्या किया कि एक डोमिनेंट मेल लिया, डोमिनेंट जहाँ मंकीज़ लिए ग्रुप बनाया उसका उसने जो ग्रुप बनाया वो हमारे पास जो था वो 6 से जो है 4 से 6 तक का उसने जो है वो ग्रुप बनाया, ठीक है, रेसिड मंकी का। तो उसने क्या किया, उसने एंड सर्जिकली इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स इनटू द मंकीज़ ब्रेन रीजन। मैंने फिर उसने भी क्या किया कि सर्जरी करके उनके जो उनके अंदर जो है वो आर्टिफिशियल जो है उनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट कर दिए कि हम जो है इनका एग्रेशन बिहेवियर शो कर सके कि क्या इनका जो वोल्टेज कितना जो है इनका जो वोल्टेज हम बढ़ जाएगा। तो फिर उसने क्या देन उसने क्या किया कि involved in the electing or inhibiting the aggressive behavior. Mild electrical stimulation to the monkey's brain produce the either aggressive or the passive behavior, ठीक है। अब उसने माइल्ड मतलब उसने थोड़ा सा भी जो है वो उसने इलेक्ट्रोड में जो है चार्ज में जो है वो डिफरेंट चार्ज जो फॉर एग्जाम्पल मतलब उसने थोड़े से चार्ज में जो है वो चार्ज डिस्टर्बेंस कॉज की, ये देखने के लिए कि वो माइल्ड बिहेवियर शो करता है पैसिव बिहेवियर शो करता है या वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। वो डिपेंड करेगा आपने कितना वोल्टेज बढ़ाया, अगर आपने कम वोल्टेज बढ़ाया तो जाहिर सी बात है वो ज़रा कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाया तो उससे फिर क्या होगा कि वो जो है फिर वो कंट्रोल जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अब माइल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू द मंकीज ब्रेन प्रोड्यूस आइदर अग्रेसिव और द पैसिव बिहेवियर्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच इलेक्ट्रोड सेंड द मैसेज कि इलेक्ट्रोड ने क्या मैसेज दिया है, ठीक है, मतलब चार्ज कितना बड़ा है तो क्या मैसेज गया है, पैसिव का गया या अग्रेसिव। अगर तो पैसिव का गया है तो कामनेस, अगर अग्रेसिव का गया है फिर जो है वो जो है ऑब्वियसली अग्रेसिवनेस शो करेगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा मैसेज पे कि मैसेज क्या मिलता है आपके ब्रेन या वो मैसेज पे आपको मैसेज जो है वो क्या मिलता है, ठीक है। द अदर monkeys in the group also could be trained to press a lever whenever the dominant monkey became aggressive। अब उसने क्या किया कि उसने एक और ग्रुप लिया तो उसने क्या किया है कि उसने जो है वो लीवर को जो है उसने प्रेस किया, ठीक है, लीवर को उसने प्रेस किया, ट्रेन किया उसने जो है फिर वो लीवर को प्रेस किया। तो उसने कहा कि जो डोमिनेंट मंकी है वेन एवर द डोमिनेंट मंकी बिकेम अग्रेसिव, जो डोमिनेंट मंकी थे वो अग्रेसिव हो जाए। वो कैसे, प्रेसिंग द लिवर सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। उसने जो लिवर है उसने जो प्रेस किया उसको जो है वो ब्रेन को जो है डोमिनेंट लिवर को प्रेस किया ताकि जो है वो डोमिनेंट जो मेल है जो डोमिनेंट मेल मंकीज हैं वो मैसेज शो करे, ठीक है, और वो क्या करेगा ताकि वो जो है वो अग्रेशन जो है वो शो कर सके, ठीक है, या अपने इनहिबिट कर लेंगे अग्रेशन को इनहिबिट करेंगे या वो शो करेंगे, ठीक है। अब देखें तो अब ये जो चीज़ें हैं ये जो बुक है हमारी, ये जो टॉपिक है आपका, ये भी आपको मिलर एंड हार्लर जो है 4th एडिशन में से ही मिलेगा, ठीक है। ये आगे जो ए पेपर में से जो मिलेगा, ठीक है, बी और जो आप ठीक है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ये पढ़ी थी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो है टॉपिक समझ आ जाएगा, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे पास जो आगे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो इंशाल्लाह जो है हम वो कल पढ़ेंगे। तो हमने जो बिहेवियर है वो हमारा जो है वो किस तरह कंट्रोल करता है हार्मोन्स के थ्रू भी, ठीक है। ये तो हमारा जल्दी है और वो जो हमारे पास जो है वो स्लो एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे पास जो है वो स्लो करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।